प्यारे बच्चों, आज अपन माध्यक और बहुलक के प्रश्न करेंगे। बड़े ध्यान से देखना। सभी विद्यार्थियों के लिए 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम हो चुके हैं और बाकी जो 9th के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए अभी माध्यक और बहुलक के प्रश्न आज से करवा देते हैं। शुरू हो जाता है उनका पाठ्यक्रम। धीरे धीरे जब अपन 10th का कोर्स शुरू कर देंगे तो आप पर भी बोझ नहीं रहेगा और बड़े प्रश्नों का एक डर मिट जाएगा आपके दिमाग से कि भी बड़े प्रश्न सॉल्व किस प्रकार से होते हैं, अधिक अंकों के प्रश्न हैं वो इजी रूप से अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ माध्यक से जुड़ा प्रश्न आपके सामने। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये 0 से 10 के बीच में बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है 7, 10 से 20 के बीच में 9, 20 से 30 के बीच में आपकी 11, 30 से 40 के बीच में 6, 40 से 50 के बीच में 3 और 50 से 60 के बीच में है आपकी 4। अब यहाँ माध्यक अपन पहला ही ज्ञात करेंगे। इस प्रश्न को माध्यक ज्ञात करते समय प्रत्येक बच्चे को इस वर्ग अंतराल और बारंबारता को एक बार पुनः आराम से लिख देनी है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी 7, 9, 11, 6, 3 और 4। अब बच्चों इस तरह से लिखने के बाद आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। संचयी बारंबारता वेरी सिंपल। आप यहां CF लिखिए। संचयी बारंबारता ज्ञात करते समय बच्चों ये ध्यान रखना कि पहली फ्रीक्वेंसी है आप सीधे पहले CS के कॉलम में 7 लिख दीजिए। इसके बाद कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इस बात पे ध्यान रखना कि मुझे अगली फ्रीक्वेंसी इस 7 से आगे इसको लेकर के यहां चलना है। ये 7 के साथ ये 9 जुड़ जाएंगे और 7 और 9 आपके कितना हो जाएगा 16, 16। फिर इस 16 को लेकर के इस 11 के साथ जोड़ देना है। 16 और 11 आपका 27। फिर 27 को 6 से जोड़ लो, कितना हो जाएगा आपके सामने सीधा 33। उसके बाद आपको ये 3 जोड़ लेने, 33 के साथ 3 जोड़ लो, ये हो जाएंगे 36। 36 के साथ इस 4 को जोड़ लो 40। आप खेल खेल में इस CF को ज्ञात कर सकते हो। कई बार ये भी होता है ये CF दी हुई आती है और फ्रीक्वेंसी आती भी नहीं है, तो उस समय CF से आप फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हो। ये भी आपको आगे बताया जाएगा कि CF से फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात होती है। यहाँ एक बार दोबारा पुनः देख लो। ये स्टेप आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है। X का मान यानी वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, पूरी फ्रीक्वेंसी आपके सामने है। आप यहाँ केवल संचयी बारंबारता CF आपको ज्ञात करनी है। CF ज्ञात करते समय ये 7 पहला कॉलम सीधा 7 लिखना आपके सामने। 7 के बाद अगली फ्रीक्वेंसी इसके साथ जोड़ लेनी है। 7 और 9 हो जाएंगे 16, 16 में अगली फ्रीक्वेंसी आपकी जोड़ लेनी है 11, 27, 27 में अगली आपको जोड़ लेनी है, हो जाएगा 33, 33 के अंदर आप 3 जोड़ोगे 36 और 36 में आप जोड़ोगे 4, तो ये हो जाएगा 40। उसके बाद आप केवल इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका योग कितना आया। सिंपल सिग्मा F आपके पास इसका योग कितना है। जो CF का योग अंतिम जो पद आता है यही इस फ्रीक्वेंसी का योग होता है, वो है 40। अब माध्यक ज्ञात करते समय सबसे पहले अपन माध्यक वर्ग का पता करते हैं कि माध्यक वर्ग होगा कौन सा। तो उसके लिए हम n/2 यानी यही सिग्मा F बटे 2 बराबर 40 बटे 2 बराबर 20, 20 से ठीक बड़ी CF के संगत
माध्यक वर्ग होगा। अब आपको यहां ध्यान देना है कि 20 जो अपना है, जहां n/2 20 है, 20 से ठीक बड़ी CF कौन सी होगी, यहां 20 से, ये CF को नजर देखना है, यहां CF पे 20 से ठीक बड़ी, यहां आपका 7 है, यहां 16 है और ये 27 आ गई। 16 20 से कम है और 27 आपका 20 से अधिक है। तो इसको आप एक बार ब्रैकेट में यानी गहरा काला कर दो इस तरह से, और यहां आपका 20 से ठीक बड़ी CF है, वो है आपकी 27। वो कौन सी है, 27। 27 के संगत आपको माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। तो माध्यक वर्ग होगा आपका 20 से 30। 20 से 30 ये आपका है माध्यक वर्ग। सबसे पहले अपने यही याद करना है। बहुलक के प्रश्न करेंगे तो ही ये आपको याद करना है कि माध्यक वर्ग, और बहुलक का करेंगे तो बहुलक वर्ग प्राप्त करेंगे। ये प्राप्त करने के बाद आप आगे के स्टेप पे जो सूत्र है अपना वो लिख करके अपन प्राप्त करेंगे। आगे के जितने भी सूत्र में पद पूछे गए हैं उससे संबंधित। अब आपका माध्यक का सूत्र, माध्यक m बराबर l लोअर सीमा n/2 माइनस CF या C बटे F इंटू H, ये आपके सामने रहेगा इस तरह से। माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। यहां l का अर्थ होता है लोअर सीमा, l का मतलब है लोअर सीमा। लोअर सीमा अपनी रहेगी बच्चों आपके सामने इसी माध्यक वर्ग की, ये आपकी लोअर सीमा रहेगी 20। ये यहां इसी माध्यक वर्ग में आपको पड़ी, यहां इसको आप F से इंगित कर L से इंगित कर सकते हो, लोअर सीमा। और इसके बाद है n/2। n/2 आपने ये यहां ज्ञात किया है, ये रहा n/2 20। उसके बाद F फ्रीक्वेंसी इसी से जो आपने यहां ब्रैकेट बनाया है, जो माध्यक वर्ग है उसके संगत जो बारंबार आ रही है वो आपका F कहलाएगा, वो आपका F कहलाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी इसमें लिखनी है आपकी 11 और अंतराल H, इन दोनों के बीच में अंतराल कितना है वो आपको चेक करना है। अंतराल है आपका कितना, सीधा सा 10, अंतराल अपना रहेगा 10। अब बच्चों इसमें मान पुट करने सभी अच्छी तरह से माध्यक को, या मान अपन इसमें m बराबर l लोअर सीमा आपकी 20 प्लस n/2 20, ये आपके सामने पड़ा, माइनस CF। यहां बच्चों इस बात का ध्यान रखना है, CF आपको ये एक स्टेप आपका CF यदि अपने को, या C का मान, CF लो या C का मान, ये इस बात का ध्यान रखना है जो आपने 20 से ठीक बड़ी CF ली थी 27, उससे ठीक पहले की CF आपको यहां या C की जगह लिखना है, माइनस जो CF या C लिखोगे उसकी जगह। तो यह आपका आ गया 16 बटे फ्रीक्वेंसी अच्छी तरह से बताया था 11, और मैंने यहां लिखा भी है 11 इंटू अंतराल। अंतराल अपना कितना रहेगा 20 और 30 के बीच में 10 का अंतराल रहेगा, 10 का। m बराबर 20 प्लस 20 में से 16 गए, पीछे बचोरा 4 बटे 11, और ये इंटू 10 जो गुणा में 10 है वो आप यहां लगा सकते हो, सीधा गुणा में 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास m बराबर 20 प्लस 40/11। अब 11 का भाग, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, 11 का भाग आप 40 में दे दो। 40 में 11 का भाग सर्वप्रथम 3 बार आराम से आपको जहां भी अपने, हालांकि बोर्ड एग्जाम के रफ पेज होता है अलग से, पीछे कर सकते हो, नहीं तो आप सीधे शॉर्ट में 40 में 11 का भाग आराम से दे करके, जैसे भाग इसमें गया 3 बार, पीछे आप करेंगे 7, आगे भाग जाएगा नहीं, और दशमलव लगा के अपना भाग को बढ़ेंगे तो 11 का भाग इसमें 6 बार, और जैसे ही अपने 66 और फिर 4 रहेंगे, और एक बार आप इसको भाग दोबारा और दे सकते हो 3। तो यहां आ जाएगा अपने पास बच्चों m बराबर 20 प्लस 3.63, m बराबर 23.63। इस बात पे ध्यान दें सभी विद्यार्थी, इसको पुनः
एक बार समझने का प्रयास करें। पूरे प्रश्न को समझने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता। एक बार दोबारा कि यहां से आपको जो प्रश्न आएगा उस प्रश्न को इस तरह से x और f को ऊर्ध्वाधर यानी इस तरह से लिखना बहुत जरूरी है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस प्रकार लेकर के फ्रीक्वेंसी 7, 9, 11, 6, 3, 4। फिर CF आपको याद करनी है। 7 को 9 से जोड़ा 16, 16 को 11 से जोड़ा 27, 27 को 6 से जोड़ा 33, 33 को आप 3 से जोड़ा 36, 36 को आप 4 से जोड़ा 40। फिर यहाँ सिग्मा F बराबर 40, तो n/2 यानी सिग्मा F/2 बराबर आपका हो जाएगा 40/2 यानी 40 से ठीक बड़ी CF आपकी 27, 27 के संगत माध्यक वर्ग आपका हो जाएगा 20 से 30। ये आपके 27 है, इसके संगत आपका माध्यक वर्ग है वो 20 से 30। तो माध्यक का सूत्र है m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF इंटू F इंटू H। दोबारा एक बार माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो यहाँ L बराबर 20, n/2 आपका मान 20 और CF उससे ठीक पहले की CF जो लिखनी थी, जो आपकी n/2 से बड़ी आई थी, उससे पहले की 27 से पहले की आपको लिखनी थी, वो है आपकी 14। इस बात पे ध्यान देना है। ये आप 14 नहीं 16 सॉरी। और फ्रीक्वेंसी है आपकी 11 और H आपका अंतराल आ गया वो 10। अब यहाँ M बराबर आपको मान पुटअप करना है 20 प्लस 20 माइनस 16 और फ्रीक्वेंसी आपकी 11 इंटू अंतराल आपका 10। यहाँ 20 प्लस 20 में से 16 गए पीछे रहे आपके 4, 4 इंटू 10 ये हो जाएंगे आपके 40/11। 40 का भाग 11 में अपना भाग जाएगा कितनी बार 3.63। तो यहाँ M बराबर आपका बच्चों आंसर रहेगा। दोबारा एक बार देख लो, यहाँ आपको स्पष्ट नहीं नजर आ रहा है। तो M बराबर 20 प्लस भाग आपका गया 40 में 3.40 में 11 का भाग 3.63 यानी माध्यक जो आपका आंसर आया है 20 प्लस आप जैसे 3 जोड़ोगे और 6 3 करोगे 23.63, ये आपका आंसर रहेगा बच्चों। और दोबारा आपने देख लिया अच्छी तरह से। अब आपका बहुलक है वो अपना अगले पेज में अपन लेते हैं। आप ध्यान दें, बहुलक, ये है बहुलक का प्रश्न। इसको आप बहुलक, इस बार परीक्षा के अंदर बोर्ड एग्जाम में बहुलक और माध्यक दोनों आए थे। माध्यक और बहुलक दोनों। इसका माध्यक अपन ने ज्ञात किया था अभी। इसका माध्यक M बराबर 20 प्लस 3.63 बराबर 23.63 आपका आंसर रहा था, इस आंसर था। तो ये माध्यक और बहुलक एक ही प्रश्न के अपन दोनों आपको समझा देते हैं। इस तरह के प्रश्न बोर्ड में अवश्य पूछे जाएंगे, आंकड़े मात्र चेंज होंगे। बाकी कोई आज से ही जो 9th के बच्चे अभी 10th का एग्जाम देंगे, 9th के बच्चे 9th का एग्जाम देने के बाद 10th का एडमिशन लेंगे, उन बच्चों के लिए आप बेझिझक इन दो प्रश्नों के समझ करके, माध्यक और बहुलक को समझ करके ये पक्का कर लें कि मुझे मेरी 4 नंबर फिक्स है। इनमें से प्रश्न अवश्य आएंगे, केवल आंकड़े चेंज हो सकते हैं। बहुलक और माध्यक का प्रश्न 100% आने की संभावना रहती है। तो यहाँ दोबारा इसको वापस x और f बहुलक याद करने के लिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और ये आपकी फ्रीक्वेंसी 7, 9, 11, 6, 3, 4। यहां इस तरह से आप लिखने के बाद बच्चों बहुलक के अंदर, बहुलक अपन जैसे यहां फ्रीक्वेंसी आई, बारंबारता आई है और अंतराल आ गया वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20। इस तरह से यदि अवर्गीकृत का कोई प्रश्न होता या फिर सीधे सिंपल आपके आंकड़े लिखे होते जैसे 7, 9, 5, 3, 2, 2, 7, 2 इस तरह से लिखे होते हैं आंकड़े, तो उसमें से यदि बहुलक आपको पूछा जाता है तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे मैंने बोला उसमें 2 ज्यादा है, 2 मैंने 3 बार बोला, तो 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका आंसर बहुलक में इसका आंसर 2 होता। जैसे मैंने कोई आंकड़े यहां लिख दिए, इस तरह से आंकड़े लिख देता हूं 3, 7,
2 8 3 5 9 3। इसका यदि आपको बहुलक पूछा जाए तो यहां अधिक से अधिक बार कौन आया है? 3 आया है, 3 बार आया है। इसका मतलब यहां इस बहुलक का मान है, वो बहुलक का उत्तर है, या मान कहिए आप, इसका कितना आएगा आंसर? 3 आंसर आएगा। इसी प्रकार यहां भी इसमें बच्चों बिल्कुल वेरी सिंपल तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इस फ्रीक्वेंसी की जो लाइन में है वहां सबसे बड़ा आंकड़ा देखना है। बड़ा आंकड़ा मतलब बड़ा अंक कौन सा इसमें, तो यहां ध्यान रखना है सबसे बड़ा आपका है 11। 11 को आप सीधा लिख दो फ्रीक्वेंसी नंबर 1 या F1। उसके बाद उसके जस्ट पीछे को आप लिख दो F0 और इसके आगे को लिख दो आप F2। ये 3 चीज ध्यान रखनी है और यही आपके जैसे आप सूत्र है इसका बहुलक का, उस बात पे ध्यान रखो। बहुलक का सूत्र है आपका Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहां बच्चों F1 F0 और F2 ये 3 आंकड़े आपको एक साथ सीधे इसी प्रश्न से आपके सामने कोई ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, सीधे लिखे हैं, उनको पहचानना जरूरी है कि बड़ा अंक कौन सा है, वो F1 है, यानी फ्रीक्वेंसी का बड़ा अंक F1, उसके ठीक पीछे का F0, उसके ठीक आगे का F2। बहुत सिंपल तरीका। अब आपको इसका बहुलक वर्ग, मैंने कहा था माध्यक जैसे प्रश्न पढ़ते हैं तो माध्यक वर्ग, और इसमें आपको प्राप्त करना है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग वेरी सिंपल, जो फ्रीक्वेंसी नंबर 1 यानी F1 है उसके संगत जो बहुलक जो वर्ग है वही आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा, यानी 20 से 30। तो यहां भी बहुलक वर्ग में 20 से 30 यानी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के संगत वर्ग अंतराल, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के संगत वर्ग अंतराल ये होता है आपका बहुलक वर्ग। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के संगत वर्ग अंतराल, इस बात पे ध्यान देना आपको, ये आपका होगा बहुलक वर्ग। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के संगत वर्ग अंतराल वो आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। अब इसमें सभी 3 मान आपके सामने, F1 आपके सामने, F0 आपके सामने और F2 आपके सामने। यहां L लोअर सीमा, यही बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये आपका आ जाएगा L, और यहां से आप इसको सेम है L का मान। उसके बाद H अंतराल, इन दोनों के बीच का अंतराल, ये दोनों के बीच का अंतराल कितना है? H बराबर आपका अंतराल रहेगा 10। यहां अब मान आपको पुट करने हैं। मान इस प्रकार से रहेगा बच्चों, सभी आपके सामने है, केवल सूत्र में मान रखने पर आप सिंपल भाषा में लिखो तो ही सही, और न लिखो सीधा मान रखो तो ही आपकी मर्जी। Z बराबर L का मान कितना है? लोअर सीमा 20, सभी को पता है। प्लस, ये प्लस लगाते समय थोड़ा ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं इस ब्रैकेट को लगाते नहीं, सीधे प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं और उस प्लस के आंकड़े को सीधी लाइन लंबी खींच देते हैं, सूत्र की लाइन है उस लंबी खींच देते हैं और L को ऊपर लिख देते हैं। यहां बच्चे गलती कर लेते हैं आप, ये 20 है, वो बाद में जो प्लस लगा हुआ है वो प्लस है। इस पूरे ब्रैकेट को हल करो, उसके बाद इसका गुणा H से कीजिए, उसके बाद इसमें इसको जोड़ना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखना, यहां गलती मत करना। F1 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी है 11 माइनस F0 9 और दोबारा 2 इंटू F1 11 माइनस F0 9 माइनस F2 6। ये आपके सामने इस प्रकार से H का मान आपके सामने 10 अंतराल, इस बात का ध्यान रखना है। अब ये Z बराबर, यहां से दोबारा देख लो बच्चों, Z बराबर 20 प्लस, जल्दी करो तो अपन 11 में से 9 गई, पीछे अपने पास रहे 2 और यहां 10 से गुणा हो रहा है, वो आप एक बार इसको 10 गुणा इधर लिख सकते हो, फिर 11 को 2 से गुणा किया, 11 दूनी 22 और 9 अच्छा जोड़ लिए, ये अपने हो जाएंगे 15। 22 में से अपने बच्चों 15 जाएगा, पीछे रहेगा 7 इंटू 10,
तो यहां से 20 प्लस ये आपको 20/7। अब 7 का भाग आपको 20 में देना है बच्चों, आपको अच्छी तरह से बेझिझक, यदि मैं सीधा कर लूँ उससे मतलब नहीं है, आपको सीधा 7 का भाग 20 में देना है। अलग से आप कर सकते हो, 7 का भाग 20 में, 7 का भाग 2 बार गया, पीछे आपका 6 0 8 बार पॉइंट लगा के, सॉरी 7 8 56, पीछे आप करेंगे 4 और 4 आप 5 बार, 7 पंजे 35, 2.85। तो यहां आपका आ जाएगा z बराबर 20 प्लस 2.85, ये आपका रह जाएगा 22.85। ये अवश्य बच्चों इस तरह से आप बहुलक ज्ञात कर सकते हो। दो बड़े प्रश्न मैं कह रहा हूं 9th के बच्चे जो अभी मूव हो रहे हैं 10th की तरफ, और 10th का प्रश्न अवश्य आपकी 13 नंबर की जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली के ये दो मुख्य प्रश्न है, माध्यक और बहुलक। इस बार भी आए माध्यक और बहुलक, अगले पेपर में भी आपका अवश्य मिलेंगे माध्यक और बहुलक। इसके अलावा इसमें रहेगा एक माध्य ज्ञात करना, समानांतर माध्य, कल्पित माध्य, पग विचलन माध्य, वो अगले सेशन में आपको पढ़ाया जाएगा, अगले मतलब वीडियो में पढ़ाया जाएगा। और यहां आपको दो प्रश्न भी दिए हैं, माध्यक व बहुलक ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है आपका इस तरह से 11 से 15, या अंतराल आप ध्यान से देख लेना, 11 से 15, 15 से 19, 19 से 23, 23 से 27, 27 से 31। तो 11 से 15 के बीच जो फ्रीक्वेंसी है वो 2, 15 से 19 4, 19 से 23 7, 23 से 27 3, 27 से 31 2। और फिर दूसरा प्रश्न है 100 से 200। यहां इस बात का ध्यान रखना कि जो वर्ग अंतराल में आंकड़े आए उससे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, या जो भी आंकड़े आए आपको तो केवल विधि का ध्यान रखना है, जो अपने को समझाए गए उसके आधार पे अपने को ध्यान रखना है कि मुझे किसी प्रकार से बिना विचलित हुए इन आंकड़ों से कि यहाँ आंकड़े छोटे हैं यहाँ आंकड़े बड़े आ गए, उससे कोई मतलब नहीं है। 20 से 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, यहाँ भले आपकी इसकी जगह 1000 से 2000 आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ इसकी जगह x का मान कई बार इस तरह से, एक प्रश्न आपको अलग से और दे देता हूं मैं, f, ये मान लो तीसरा प्रश्न है, तो यहां से आप पॉइंटों में भी अपन ज्ञात कर सकते हैं कि भाई इसका दशमलव में दिए हुए हैं तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो उससे भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आंकड़े में आपको सामने 0.2 से 0.4, 0.4 से 0.6, 0.6 से 0.8, 0.8 से पॉइंट आपका यहाँ पूरा 1 आ जाएगा। इस बात पे ध्यान रखना कि यहाँ से ये आपकी फ्रीक्वेंसी 1 अंक के बाद 0.2 से बढ़ते गए। यहाँ अंतराल आपका सीधा सा है, 0.2 का अंतराल है, 0.4 से 0.6, 0.6 से 0.8, 0.8 से आपका पूरा 1 हो गया यहाँ। तो यहाँ आंकड़े आप फ्रीक्वेंसी में अपने मन से दूसरे देकर के भी आप ज्ञात कर सकते हो। मैं मेरे हिसाब से आंकड़े आपको देता हूं, आंकड़े किसी भी प्रकार आए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे जो विधि बताई गई उस विधि के आधार पे जैसा भी प्रश्न आएगा मैं सॉल्व कर लूंगा। अवश्य इस बात का ध्यान रखें। 9 11 18 12 आप इसको अच्छे तरह से हल करके तीनों प्रश्नों को, यहाँ माध्यक और बहुलक, माध्यक और बहुलक, माध्यक और बहुलक, ये आपको ज्ञात करना है। ज्ञात करके कल मैं क्लास में आऊँ तब आपको ये किए हुए प्रश्न मिलने चाहिए मुझे, क्योंकि मैं इनकी कॉपियां दोबारा आपको चेक करके, और वहाँ यदि त्रुटि रही तो वहाँ भी आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। थैंक यू बच्चों, ध्यान रहे। अब इसके अलावा मैं तृतीय खंड और उनसे जितने संबंधित प्रश्न हैं वो आपको कल अवश्य करवा दिया जाएंगे और करवा देंगे। थैंक यू, ध्यान रहे। आज ही अभी लग जाएं, चलो।